सभी को नमस्कार। हमने कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 स्टार्ट की थी। उसमें हमने ये जाना था कि परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल थी। उसमें प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, भिन्न है, ये सब संख्याएं किसमें शामिल थी? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के साथ हमने जो 8वीं प्रश्नावली है आपकी, इसमें पहला जो है परिमेय संख्या, उसमें 1.1 में कुछ चीजें पूछी हैं कि योज्य प्रतिलोम, ऋणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम प्रतिलोम, ये क्या चीजें हैं। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरुआत करते हैं किससे? परिमेय संख्या की पार्ट 2 और प्रश्नावली 1.1। उसमें पूछा गया है कि ऋणात्मक और योज्य, क्या पूछा गया है? ऋणात्मक और योज्य प्रतिलोम। अब यहां इन तीनों शब्दों से अपने इन शब्दों पे गौर करेंगे, इन शब्दों पे गौर करें। ऋणात्मक, ऋणात्मक कल आपको मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक कौन सी थी? माइनस वाले। योज्य, योज्य का मतलब क्या होता है? जोड़। योज्य का क्या मतलब होता है? जोड़। प्रतिलोम, प्रतिलोम का एक शाब्दिक अर्थ क्या लें? प्रतिलोम यानी उल्टा। क्या लें उसका? उल्टा। योज्य और ऋणात्मक रूप में हम कोई भी परिमेय का उल्टा रूप लिखेंगे, वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक और या फिर उसका योज्य प्रतिलोम। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 1/4। मैंने क्या लिया? 1/4। 1/4 में कोई साइन नहीं है, इसके साथ में कोई ना जोड़ है ना घटाव है, कोई संख्या, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? जोड़। ये क्या है? प्लस का 1/4। इसका कौन सा? अब जब योज्य है तो इसका क्या लेंगे? ऋणात्मक। प्रतिलोम बनाना है, क्या बनाना है? उल्टा करना है इसको। तो 1/4 का योज्य प्रतिलोम क्या बनेगा? 1/4 का 1/4 ही लिखेंगे। सिर्फ एक छोटा सा ध्यान देना आपने बात कि ये जब प्लस में है, जब इसके साथ कुछ भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या था? प्लस। ये क्या है? प्लस में। तो इसका साइन उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? माइनस। क्या कर देना है? माइनस। इसका मतलब 1/4 में से 1/4 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और उत्तर क्या आएगा? जब कोई संख्या है 1/4 है, यानी एक पूरी संख्या है, उसमें से वही पूरी संख्या घटा दी जाए तो क्या बचेगा? 0। क्या बच जाएगा? 0। अब 1 है, 1 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1। 1 का योज्य प्रतिलोम 1, और साइन यहां इसके साथ प्लस है, और ये क्या आ जाएगा? माइनस। तो 1 में से 1 घटा दिया, 0। 1 में से 1 घटा दिया, 0। तो ऋणात्मक और योज्य प्रतिलोम का अर्थ आपको पता चल गया बड़े बड़े तौर पर, कि जब कोई भी संख्या दी है, परिमेय दी है, उसका साइन चेंज करना है, उसका साइन चेंज करना है। सिर्फ शब्दों पे गौर करनी है, ऋणात्मक और योज्य। कौन से? ऋणात्मक और योज्य। तो जोड़ और घटाव, कौन से साइन चेंज करने? इसमें जोड़ या तो प्लस का करना पड़ेगा या माइनस का करना पड़ेगा। अगर मैं लेता हूं -3, क्या लेता हूं? -3, इसका योज्य प्रतिलोम या ऋणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा? 3, और ये हो किसका जाएगा? यहां माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। 3 माइनस का है और 3 प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? 3 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं, 3 में से 3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? 0। तो यहां आप देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो कि जब हमने कोई भी परिमेय, कोई भी अंक, कोई भी पूर्णांक का जब ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम किया है, तो उत्तर क्या मिल रहा है अपने को? क्या मिल रहा है? 0। क्या मिल रहा है? 0। क्या मिलेगा अपने को? 0। यानी ऋणात्मक और योज्य प्रतिलोम को जब हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। क्या मिलेगा? 0।
उसी तरीके से अब यहां आते हैं गुणात्मक या व्युत्क्रम। गुणात्मक और व्युत्क्रम। प्रतिलोम का अर्थ तो आपको पता चली गया, क्या है? उल्टा। क्या है? उल्टा। उल्टा, ठीक है। गुणात्मक का मतलब शब्द क्या है? गुणा। गुणात्मक यानी गुण। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का क्या होता है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का एक शाब्दिक अर्थ हम उल्टे से भी ले लेते हैं या उसका गुणात्मक रूप में उल्टा करना। गुणात्मक रूप में उल्टा करने का अर्थ क्या होगा? मान लो मैंने ले लिया 5, तो इस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। क्या हो जाएगा? 1/5, यानी 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5। 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। 1/4। 5/6 का व्युत्क्रम, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, यानी 6/5। अर्थ पता चला भी। गुणात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो भी संख्या लिखेंगे उसका गुणात्मक या भागात्मक, भाग रूप में उल्टा करना, वो क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक। ऋणात्मक और योज्य में जोड़ और घटाव। गुणात्मक और व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा? गुणा और भाग। इसमें दो चीज गुणा भाग, और इसमें दो चीज क्या आएगी? प्लस और माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें करना क्या है? गुणा करना है। अब जैसे हमने 4 लिया, इसका योज्य प्रतिलोम क्या आया? 1/4। योज्य प्रतिलोम क्या है? इसका व्युत्क्रम क्या है? 1/4। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम कर रहे हैं तो इसका क्या कर देंगे? गुणा। इसका क्या कर देंगे? गुणा। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे क्या है? 1। कोई भी अंक है, कोई भी पूर्णांक है, उसके बटा में अगर हम 1 लगा देते हैं तो उससे उस संख्या में, उस अंक में, उस पूर्णांक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब ये 4 गुणा में है और ये 4 क्या है? भाग में। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कट गया। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया, 1, इस 1 को 1 से गुणा किया, बटा में 1, 1 के बटा में 1 है तो इसका मतलब उत्तर क्या आया? 1। उत्तर क्या आया अपने पास? 1। अब हमने 5/6 का व्युत्क्रम क्या लिया था? 6/5। क्या लिया था? 6/5। गुणात्मक है, गुणा लगा दिया। अब यहां ये क्या है? 5 ऊपर है तो ऊपर वाली संख्या बटा में, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है? गुणा में। बटा में जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है? गुणा में। और जो बटा में नीचे वाली संख्या होती है वो किस में होती है? भाग में। तो जब एक संख्या गुणा में, एक संख्या भाग में है तो हम इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 से 5 से कट गया। अब वही कंडीशन ये है कि 6 इधर गुणा में है और ये 6 नीचे भाग में है, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 1 एकम 1, 1 गुणा 1, 1 में 1 का भाग दे दो तो भी 1 आएगा, और कोई भी संख्या, कोई भी अंक, कोई भी पूर्णांक में अगर 1 लगाया हुआ है तो भी उस अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह अपने 1 हटा दें तो क्या आएगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 1। अब यहां भी अपने पास आंसर क्या आया इसका? 1। यहां भी आंसर कितना आया? 1। यहां भी उत्तर कितना आया अपने पास? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? 1। क्या प्राप्त होगा? 1। योज्य और ऋणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या मिलेगा? 0
और गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम में हमें क्या मिलेगा? एक। क्या मिलेगा? एक प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको कि ऋणात्मक और योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक और व्युत्क्रम क्या होता है। अब इसके कुछ सवाल करते हैं। ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम, अब दो है, दो का ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? दो है तो अपने क्या लगाएंगे? दो। इसके साथ कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का था और ये किसका हो जाएगा? माइनस। दो में से दोगे 0। यहां माइनस 9 है और 9 ही लगाएंगे। यहां माइनस का है तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस का। 9 में से 9 घट गए 0। यहां 3/8 है, यहां 3/8 है, ये किसका है? प्लस का। हम 3/8 किसका लेंगे? माइनस का। 3/8 में से 3/8 घटा देंगे 0। अभी यहाँ पे कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पूरी एक संख्या में से वही संख्या घटाई जा रही है। जो संख्या दी गई है उसमें से वही संख्या घटा दी जाए तो क्या बचता अपने पास? 0। तो अभी इनको एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। अब 19/6 है, 19/6 है। अब यहां देखो थोड़ा सा कि यहां ये क्या लगा रखा है इसने? माइनस बटा में। यहां बटा में लगा रखा है, ये यहां बटा में लगाए चाहे यहां लगाए यहां लगाए, बड़े तौर पर कोई इसमें फर्क नहीं है। अभी आप जो क्लास में हो इस लेवल में अपने कोई ज्यादा फर्क नहीं देना कि अगर आपने ये माइनस यहां लगा दिया तो भी कोई बात नहीं, यहां लगा दिया तो भी कोई बात नहीं और यहां लगा दिया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा ये रहता है कि बटा में यानी हर जो होता है वो कभी माइनस में नहीं लेना आपने, वो क्या होता है हमें कभी माइनस में नहीं लेना। तो इसलिए क्या होगा, हम क्या करते हैं 19 बटा में -6 है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे? माइनस से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 19/6। ये किसका आ जाएगा? माइनस का। 19/6 माइनस का। अगर आप ये करना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर आप इसी लेवल पर, इसी क्लास लेवल पर अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आप आगे इस चीज को कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, एक बार इससे कर लेते हैं फिर आपको बिना कुछ चेंज किए भी करवाएंगे। 19/6 और ये है किसका? माइनस का। अब हमने 19/6 किसका लेना है? प्लस का। किसका लेना है? प्लस का। अब 19/6 में से 19/6 गई तो क्या बच गया अपने पास? 0। -13/17 तो हमने लेना क्या है? 13/17। यहां माइनस का है तो निशान चेंज प्लस का। तो -13/17 में से प्लस के 13/17 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अभी भी दोबारा यही कह रहा हूं कि जब एक जैसी संख्याएं बात कर रहे हैं, ऋणात्मक और योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं तो एक जैसी संख्या को एक जैसी संख्या में से ही घटाएंगे, तो एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो 0 0 0 0 और 0, सब में क्या मिल गया अपने को? शून्य। हमें सब में क्या प्राप्त हुआ है? शून्य। क्या मिल गया अपने को? शून्य। तो आपको अगर पूछा जाए कि किसी भी पूर्णांक प्रमेय का योज्य प्रतिलोम या आपको पूछ ले ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो क्या कहेंगे अपने? शून्य। किसी भी प्रमेय, मैं बड़े तौर पे ऊपर मैं ये रख लेता हूं, किसी भी प्रमेय का ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम हमेशा क्या आएगा? शून्य। ठीक है, इसके बाद एक और है क्वेश्चन, -7/-8। -7/-8 इसका योज्य प्रतिलोम या ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बताओ भाई। आप कहते हो कि सर
ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 7 है तो हम प्लस का 7 ले लेते हैं, माइनस का 8 है तो हम प्लस का 8 ले लेते हैं, यही। तो ये आपका क्या रहेगा, गलत। ये आपका क्या होगा, गलत। कैसे कि जब हम हर और समान अपने अंश और हर, अंश और हर किसकी बात करते हैं, अंश बटे हर की, अंश बटे हर की बात करते हैं। अंश बटे हर में क्या होगा, जब माइनस ऊपर है और माइनस ही नीचे है तो दोनों साइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी यहां भी वही होगा कि ये जो यहां पे -7 और -8 ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी भाग एक प्रकार से इनका क्या हो जाएगा, भाग, माइनस में माइनस का भाग दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एक रूप से क्या था, यही तो था, +7/8 ही तो था। क्या था, -7/8 -8, ये दोनों किस रूप में है अपने पास, यही तो रूप है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 7/8, हमें क्या मिला, 7/8, यानी -7/-8 का अर्थ क्या है, प्लस का 7/8। अब इसको अपन चेंज करना है योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 7/8 आ जाएगा। और जब हम -7/8 में से -7/8 प्लस के 7/8 में से -7/8 घटा देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 0। ठीक है, यहां तक आपने इसको क्लियर करना है। इसमें थोड़ा सा जो भी मैंने आपको बताया था कि ये अगर हम इतना इतना ना लें तो हमें क्या करना है, हमें जैसा है वैसा का वैसा ही 19/-6 है, रहने दो। ठीक है, अब यानी ये संख्या किस में आ गई, माइनस में आ गई, किस में आ गई, माइनस में। यहां अपने क्या लेना, 19/6 प्लस का लेना। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा आंसर, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0। यहाँ ये अब आपके ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम में से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप इसके ऐसे ही क्वेश्चन आप लेके परिमेय संख्याएं, कोई प्लस में है कोई माइनस में है, जो भी आपको जी में आए, और जो आपके इसमें 1.1 में लग रहा है कि आप इनमें से सारे तो मैं भी नहीं करवाए मैंने, लेकिन जितने करवा दिए वो आपके लिए बहुत है, और आपने इसी तरीके से इसको हल करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, किस पे, गुणात्मक प्रतिलोम। किस पे, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा उससे चेंज है। यहां पे अपन ने क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका व्युत्क्रम। यहां आपने कोई भी, यहां आपने कोई भी निशान चिन्ह यानी प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना। यहां 5 है तो 5 को हम प्लस और माइनस का हमने यहाँ पे कोई निशान चेंज नहीं करना। यहाँ पे हमने क्या नहीं करना, निशान बदलना नहीं है। हमें कोई भी गुणात्मक या व्युत्क्रम में कोई निशान नहीं बदलना। 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा कर दो, 1/5, और क्या करना है, गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1। तो 5, ये 5 कहाँ था, गुणा में, और ये 5 कहाँ है, भाग में। आपस में क्या कर हो जाएगा, कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास, 1। -13, माइनस का क्या है, 13, पढ़ा रहने दो माइनस को,
अपने तो सिर्फ किसको चेंज करना है, 13 है, तो हमने क्या करना है, 1 बटे माइनस का 13 ले लिया, साथ में रखो उसको, 13 माइनस का 13 है तो माइनस का 13 पड़ा रहने दो, जहां जा रहा है वहां ले जाओ, क्या कर देंगे, गुणा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर गुणा में है, ये नीचे भाग में है, कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 से 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 1, उत्तर क्या आएगा, 1। उसके बाद में -1 क्या है, माइनस का 1। अब इसको थोड़ा सा समझना है कि इस -1 को, -1 बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, फिर हम क्या करते हैं, इस यहां ये ऊपर था, निशान से समझना है कि -1 था अपने पास, उसके बटा में 1 लगा दिया, अब ये -1 ऊपर कहां है, गुणा में, इसको कहां ले जाएंगे, भाग में, ऊपर क्या लगा देंगे, 1। अब 1 को 1 से गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहां डालना अपने, ये माइनस का ऊपर गुणा में है, ये माइनस का नीचे भाग में। अभी मैंने पहले बताया था -7 बटे -8 वाली कंडीशन में कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है तो वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, माइनस का माइनस कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1। ठीक है, वही अब यहां आ जाओ, इस वाले में देखो माइनस का 5, यानी अपने पास यहाँ क्या है, माइनस का 5 बटे में 8 और गुणा है -3 बटे 7। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या आप सॉरी व्युत्क्रम इसका आप डायरेक्ट कर दोगे, सीधा इसका व्युत्क्रम निकाल दोगे, नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा कि माइनस और माइनस दोनों क्या है, गुणा में, जब हम देखो माइनस के माइनस और माइनस कब करते हैं, या तो जब दोनों क्या हो, गुणा में हो, जब दोनों क्या हो, गुणा में हो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, या माइनस कहाँ हो, एक गुणा में हो और एक भाग में हो, तब भी माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 को, अब इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या यानी भिन्न संख्या है, उसमें क्या होता है, जब गुणा की कंडीशन होती है तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से ही क्या किया जाता है, गुणा, और नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा, कभी ऊपर वाली को ऊपर वाली से काटते नहीं है, भाग नहीं देते ऊपर वाली को ऊपर वाली से, और ना कभी नीचे वाली को नीचे वाली से भाग देते हैं। भाग तो कब होगा कि जब ऊपर वाली संख्या दोनों बटा वाली किसी में अगर उसका भाग जाता है, या कोई गुणनखंड से कोई भी गुणनखंड उसका होता है, तब हम भाग देते हैं, नहीं तो नहीं। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे, 15, 8 7 कितना आएगा, 56, 8 7 56, 5 3 15 और 8 7 56। अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो किसको, 56 को ऊपर ले जाओ, 15 को नीचे ले जाओ, और करना क्या है, व्युत्क्रम किसका, व्युत्क्रम करना क्या है इसका, गुणात्मक, गुणात्मक ही है। तो अब देखो 15 से 15 कट गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 56 एकम 56, 56 एकम 56, हमें क्या मिल गया, 1, क्योंकि चारों तरफ देखो ऊपर यहाँ नीचे 1 1 1 सब जगह क्या मिल गया, 1, तो 1 को 1 से गुणा करो, 1 को 1 से भाग करो, तो आएगा क्या, 1 ही। ठीक है, अब अपना एक इसी में एक गुणात्मक या व्युत्क्रम में एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि यहां देखो -1 गुणा में -2/5, ये अब यह देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या है, 1, -1 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा दिया, 1। 1 इसलिए लगाया जाता है कि 1 कहां भी लगा, बटा में कहीं भी लगा दो, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो 1 को गुणा, 1 को किसी से गुणा करने में फर्क पड़ता है, और ना ही किसी को 1 से भाग करने से फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये बैलेंस करने के लिए होता है कि भी हम समझ रहे हैं, अभी अपना लेवल है कि हमें क्या करना है, समझना है,
अभी जब हम इस लेवल में हैं तो हमें समझना है, कोई शॉर्टकट कोई कुछ भी नहीं करना। कि शॉर्टकट क्या है, अभी आप शॉर्टकट में लगोगे तो बाद में पछताओगे। अभी अपने को क्या करना है, सीखना है, और सीखने के लिए हमें जो आता है उससे कम स्तर में आ पाओ। जितना आता है उससे कम स्तर में आप चालू करो तो आप उस चीज को सीख पाओगे। ठीक है, अब क्या करना अपने को, अब ये गुणा में, ऊपर ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या है, गुणा में, दोनों माइनस क्या है, गुणा में, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर क्या आएगा, इस एक को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसका योज्य ये सॉरी व्युत्क्रम करना है, 2/5 का, 2 गुणा में था भाग में चला गया, 5 भाग में था तो गुणा में आ गया। अब क्या कर देंगे, बीच में गुणात्मक है गुणा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो सब तरफ 1 1, अपना आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो हमारा जब गुणात्मक या व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम में हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, 1, हमें क्या प्राप्त होगा, 1, हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और हमारा ऋणात्मक और योज्य प्रतिलोम, इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इसमें क्या प्राप्त होगा, हमें 0। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम, ऋणात्मक प्रतिलोम, उसके बाद में गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम, ये आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अभी ये तो था कि एक संख्या, एक प्रमेय दे दी, उसको आपने हल कर लिया। अब क्या है, कुछ सवाल इसमें और ऐड करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, अब कुछ कंडीशन ये दे दी भी 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। क्या क्वेश्चन है, भी 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, यानी के किसके व्युत्क्रम, इसके। हमें क्या करना है, 6/13 को 6/13 ही लिखना है, 6/13 को 6/13 ही लिखना है। उसके बाद -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 16/7, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि मैंने कहा है कि व्युत्क्रम में हमें निशान चिन्ह प्लस माइनस को नहीं छेड़ना, वो है तो है, रहेगा, उसको हटाना नहीं है। तो 6/13 को गुणा करना है किससे, देखो क्वेश्चन को ये पढ़ना है, ये है अपने पास, रख दिया, को का क्या मतलब होता है, यहां गुणा करने हैं तो गुणा। ठीक है, -7/16 के व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम, अपने को सिर्फ क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे लिखना है। ठीक है, के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 16/7, और वो भी किसका, माइनस का, क्या हो गया, माइनस का। अब क्या करेंगे, अब सारा कुछ व्युत्क्रम भी हो गया और 6/13 को भी लिख लिया और गुणा भी कर रहे हैं, तो गुणा करना बस, 16 छिके 96, 16 छिके 96, और 13 साते 91, हो गया। इतना ही है, इतना ही होगा या कुछ और भी इसमें शामिल होगा, कि अपने पास यहाँ माइनस भी है तो ये माइनस भी यहाँ इसके साथ माइनस आएगा। ठीक है, समझ गए ये चीज की भी, जो संख्या, जिस परिमेय संख्या का कुछ नहीं करना वो लिख लिया, जिसका व्युत्क्रम करना है व्युत्क्रम करके लिख दिया, फिर करना गुणा है। अब यहाँ भी कंडीशन ये रहती है भी गुणा करना है कि भाग करना है, वो भी अपने को देखना है, गुणा करना तो गुणा,
16 6 96 और 13 7 91 और ये निशान माइनस का था तो यहाँ भी माइनस का लगा दिया। ठीक है, यहाँ ये अपने पास आंसर क्या आ गया इसका -96/91। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब अपने चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें बताया गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि -1 सही 1/8 को -1 सही 1/8 का गुणात्मक यानी व्युत्क्रम क्या 9/8 है, और क्या करना है, जांच करना है, बताना है कि है या नहीं। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये एक -1 सही 1/8 ये कोई भी संख्या है, कोई भी लिखते हैं इस प्रकार की भिन्न, वो कौन सी होती है, मिश्र भिन्न। कौन सी होती है, कौन सी, मिश्र भिन्न। अब ये किस रूप में लिखा है, मिश्र भिन्न के रूप में। किस रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में बदलते हैं। 8 को 1 से क्या करेंगे, गुणा, 8 एकम 8, और जो आंसर आता है उसको, उसमें क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। इसको, इस 1 को नीचे वाले हर से क्या करना है, गुणा करना है। जो आ जाए उसमें एक ऊपर जो अंश है उसको जोड़ देंगे। तो 8 एकम 8 और 1 9, 9/8, और ये निशान किसका था, इसके साथ माइनस का। अब उसने कहा है कि -9/8 का गुणात्मक व्युत्क्रम 9/8 होता है। तो आप बताओ कि -9/8 का व्युत्क्रम ये हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, बताओ। नहीं होगा, क्यों, क्यों, ये देखो, इसको एक बार इसके साथ रख के देखते हैं। ये लो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है तो, और ये क्या है, प्लस का है। तो क्या ये आपको नजर आ रहा है, ये माइनस में था, अब इसको किस में चेंज कर दिया, प्लस में। तो ये तो योज्य या ऋणात्मक प्रतिलोम हो गया। तो क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम बना, नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बना। अब अगर ये पूछता, अगर, हाँ, आप बताओ क्या -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम यही है, नहीं, ये नहीं है। तो इसका होगा क्या भाई, 9/8 -9/8 है, तो गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक या व्युत्क्रम क्या होगा, 8/9। और कंडीशन मैंने आपको बताया था, किसको नहीं छेड़ना, किसको नहीं इधर उधर करना, माइनस जो भी चिन्ह है प्लस माइनस के। तो ये क्या हो जाएगा, -1 सही 1/8 का गुणात्मक व्युत्क्रम हमारे पास क्या आएगा, -8/9। क्या आएगा, -8/9। ठीक है, और जो ये था 9/8, ये क्या है, इसका गलत आंसर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं भी। 3 सही 1/3 का गुणात्मक व्युत्क्रम 0.3 होता है, जांच करनी है। तो 3 को 3 से क्या करेंगे, गुणा, और इस 1 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 3 9 और 1 10, 10/3 क्या आ गया, 10/3। अब इसका गुणात्मक व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या करेंगे, क्योंकि 3 बटा में था तो ऊपर आ जाएगा, और 10 गुणा में था तो वो कहां आ जाएगा, भाग में। ठीक है, अब यहां अपना ने किसी को काटना नहीं है, कुछ नहीं करना। उसने ये पूछा है का गुणात्मक या व्युत्क्रम ये होता है, ये होता है। तो अब ये देखो, अपने पास व्युत्क्रम क्या आ गया, 3/10। तो 3/10 को अब इसने किस रूप में बदल दिया, दशमलव के रूप में बदल दिया। 3/10 यानी अब 3/10 को अपने दशमलव रूप में बदलेंगे तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, जो ऊपर अंश में जो अंक दिए हैं वो लिख देंगे, और दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे भी, नीचे
हर में देखना है कि जितनी जीरो है उतने ही राइट हैंड से क्या छोड़ने हैं, अंक। यहाँ एक जीरो है तो राइट हैंड से एक अंक छोड़ दिया, ये 3 छोड़ दिया, उसके बाद कोई अंक नहीं है। लेकिन अंक हो या ना हो, अपने को दशमलव कहाँ लगाना है, इसके साथ ही लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, दशमलव हम इसके साथ में ही लगा देंगे। इधर की संख्या है या नहीं है उसको अपने बाद में देखेंगे। भाई अपने को कंडीशन क्या है, नीचे एक जीरो है तो इधर से राइट हैंड से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देनी है, उसके बाद में आगे के अंकों की चर्चा करेंगे, उससे पहले और कोई अंकों की चर्चा नहीं करेंगे। अब अपने पास और कोई अंक ऊपर देखो नहीं है, तो दशमलव 3 अकेला न छोड़कर हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक क्या ऐड करना है, 0। तो अब ये 0.3 एक सुंदर और एक स्टिक, यानी आगे कोई भी अपना आंसर चेंज नहीं कर सकता, कोई भी इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, तो इसलिए 0.3 लगा दिया। ठीक है, तो दशमलव में बदल दिया तो क्या अपना आंसर इसके साथ मैच खाता है? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या बन जाएगा, हाँ। ठीक है, अब हम कुछ सवाल करेंगे इस तरीके के। यहां बताओ, जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, जिसका व्युत्क्रम नहीं होता वो क्या होता है? एक का व्युत्क्रम एक होता है, एक का व्युत्क्रम एक होता है, लेकिन 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा, 3 का 1/3 हो जाएगा, यानी हर किसी का व्युत्क्रम आगे एक से आगे होगा, लेकिन किसका नहीं होगा, शून्य का। किसका नहीं होगा, शून्य का क्या नहीं होगा, व्युत्क्रम नहीं होगा। जिसका व्युत्क्रम अपने समान होता है, अपने समान होता है। अब इसी में आपके पास आंसर है। एक का व्युत्क्रम एक होता है, -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पे जिनके व्युत्क्रम समान होते हैं कौन कौन होते हैं, 1 और -1, 1 और -1। जिसका व्युत्क्रम अपने ऋणात्मक के समान होता है, जिसका व्युत्क्रम अपने ऋणात्मक के समान होता है, तो ऋणात्मक और धनात्मक तो किस में बात होगी, योज्य में, तो वो योज्य बदलते हैं। लेकिन यहां पे ये व्युत्क्रम भी पूछ रहा है और ऋणात्मक दोनों चीज शामिल कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि जिस एक है तो एक का, -1 और प्लस है तो प्लस का 1, तो इस तरीके से सबका चेंज होगा, लेकिन चेंज किसका नहीं होता, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता उसका कोई ऋणात्मक और कोई धनात्मक नहीं होता, यानी वो उसके समान ही रहता है, यानी 0 0 ही रहेगा। शून्य का व्युत्क्रम, अब देखो यहां व्युत्क्रम शून्य का नहीं होता, तो यहां क्या होगा, नहीं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। किसी ऋणात्मक प्रमेय का व्युत्क्रम ऋणात्मक -3 है, इसका व्युत्क्रम 1/3, वो भी कौन सा, माइनस का। यानी मैंने आपको कहा था कि अगर कोई प्लस में संख्या है उसका व्युत्क्रम कर रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कर रहे हैं, तो उसका निशान चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय की बात हो रही है तो उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, इस चीज को समझ लिए भी, ऋणात्मक परिमेय का व्युत्क्रम भी ऋणात्मक ही होगा। अब यहां पे देखो संख्या कौन कौन सी है, समय के व्युत्क्रम है, समय के ही व्युत्क्रम है, तो
वो संख्या रहेगी 1 और -1, 1 और 1 स्वयं के अपने समान। ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो वहां पे क्या आएगा, 1 और -1। -5 का व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम क्या उल्टा क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस क्या, तो माइनस का रहेगा। दो परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम हमेशा, दो परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम हमेशा क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगी। क्या होगा, परिमेय होता है, परिमेय ही होता है। अब किसी धनात्मक परिमेय का व्युत्क्रम, ये यहाँ पे ऋणात्मक की बात हुई थी और यहाँ पे किसकी बात होगी, धनात्मक की। धनात्मक का क्या रहेगा, निशान व्युत्क्रम में हमें छेड़ने ही नहीं है, तो इसका मतलब ये धनात्मक ही रहेगा। ठीक है। और लास्ट जो अपना रहता है इसमें कि 1/x, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। कंडीशन क्या डाली है, कंडीशन क्या डाली है उसने, उसने कहा है कि x बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, x के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होगा तो x 1/x है, यानी ये बटा में है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/1। और किसी भी परिमेय के बटा में 1 हो या ना हो, उसका कोई क्या नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्या रह जाएगा, 1/x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, अकेला x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अकेला x आ जाएगा। ठीक है। तो आज हमने जो ये योज्य प्रतिलोम है, ऋणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है, इनको चेंज करना और सब चीजें अपना ने सीख ली। तो 1.1 की जो जितनी अपने प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने समझ लिया। गुणधर्म वाले हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है। जो ये जो क्वेश्चंस थे इनको आपने अच्छे तरीके से कर भी लिए और इनको और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो अभी तो ये रहेगी, इसके बाद में 1.2 है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें जितने भी अंक बार का मतलब होता है कि पहले प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी अपने पास, उसमें बोर्ड में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, दूसरी में कितने आएंगे, उसका हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसके अकॉर्डिंग भी हम उसमें क्वेश्चन को करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे जब इसके सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो उसके बाद हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी, लाइव क्लासेस, अभी तो सिर्फ ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। उसमें टाइमिंग फिक्स होगी, उसी टाइम लाइव होगा, आपके क्वेश्चंस भी हम आप क्वेश्चंस भी पुट करोगे, उसके आंसर भी हम उसमें क्लास के दौरान ही देंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल में जो आपको करवा दिया गया उसके बाद में घर पे जाके कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कुछ बच्चे घर पे जाके नहीं पढ़ सकते या कहीं और जाकर नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जो बच्चे के स्तर से थोड़ा नीचे से स्टार्ट की है, कि जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा है, किसी भी लेवल का बच्चा है, वो उसको कवर करेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतनी, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।